नीचे कहाँ बैठोगे, ऊपर बैठो। बापू कैसे नीचे बैठो। वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख्तार। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी। मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिबी। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बांझ किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मजरए चिश्त बुखाराओ इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदा-ए रुसवा तेरा। अल्लाह की हम्दो सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की मुबारक मजलिस व महफिल हुज़ूर ख्वाजाए ख्वाजगान आफ़ताब चिश्त आकाए नेमत मुईनुल हक़ व दीन सरकार गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के उर्स पाक और आप ही के दबिस्तान और गुलिस्तान के एक महकते हुए फूल के उर्स पाक की महफिल जय्यद सादात किराम जय्यद उलमाए रब्बानियीन कस्सरहुमुल्लाह ताला की क़ियादत व सियादत में बिहम्दिल्लाह ताला सहाबा व अहले बैत अग़वास व ख्वाजगान के मुहिब्बीन के इस इलाके बल्दिया टाउन में बिहम्दिल्लाह ताला ये मुबारक बज़म मुनक़िद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़िक्र के सदक़े इस इलाके से बीमारियों को दूर फरमाए। सादात के करम से क़ुतबुल अक़ताब सरकार गरीब नवाज के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन घरों से जिन्नात और आफतों और बेबरकतियों को अल्लाह दूर फरमाए। हमारे सीनों से अल्लाह रब्बुल आलमीन तंगी को दूर फरमाए, वसअत क़ल्बी अता फरमाए, आला अख़लाक़ अता फरमाए। आलम इस्लाम पर बिलखुसूस पाकिस्तान पर अल्लाह खास फज़ल व करम फरमाए। जय्यद उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। उस्ताज़ुल उलमा ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना खलीलुर रहमान साहब चिश्ती अतालल्लाहु बक़ाअहु आप तशरीफ़ फरमा है। मुजाहिदे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा है। सय्यदुस सादात हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त पीर सैयद यासीन शाह साहब बाबा क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा है। कई और मशाइख़ किराम सराख़ानान मुस्तफ़ा सादात किराम कस्सरहुमुल्लाह ताला हमारे भाई जनाब सैयद फ़हीम शाह साहब और जय्यद उलमाए किराम जो तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम का साया हमारे सरों पर कायम रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त यकीनन काफी हो चुका है। चंद जरूरी बात ख्वाजगान ख्वाजाए ख्वाजगान सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये अख्कर ये नाचीज ये हेचमदा अपने लिए तो आखिरत यकीन करते हुए बारगाहे चिश्त में बारगाहे ख्वाजा में मनक़बत पेश करने का शर्फ पा रहा है। और वो भी उन्हीं के दबिस्तान के फूल यहाँ मौजूद हैं जिनके जवार में और जिनके गुंबद के साए में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आशिकान मुस्तफ़ा तमाम खत्म नबूवत के मुहाफिजीन बिहम्दिल्लाह ताला यहाँ पर मौजूद हैं।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिलसिला तरीक़त और विलायत का एक ऊंचा बाब है। कुरान करीम फुरकान हमीद ने अपने इन महबूब बंदों की शान व अजमत पर जगह जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम फरमाया और सूरह लुक़मान में इरशाद फरमाया कि वरब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ इख्तार, अल्लाह ही है जो ऐसे महबूबों को पैदा करता है फिर उनको महबूबियत के लिए चुन लेता है। मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की मर्जी पर है। और इस आयत से पता चला कि विलायत वहबी है, कसबी नहीं। यानी विलायत वली होना, बनना, क्योंकि वली का माना है मुकर्रब के। इमाम राजी अलैहि रहमत ने सूरह यूनुस की बड़ी मशहूर आयत जो मैं और आप सब जानते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह के तहत ये बात, क्योंकि आप तफसीर लुगत अरबियत के भी इमाम हैं, आपने लिखा है कि वली जिसको हम 3 हुरूफ के साथ मुरक्कब करते हुए एक कलमा बामाना बनाते हैं, वलीयुन वलवाओ वल्लामो वलियाओ यदुल्लु अलल मानल कुर्ब। वली का हकीकी माना मौजू लहू जो उसका है और उसका जो हकीकी माना है वो करीब के है, यानी रब के करीब। बोलो सुभान अल्लाह। रब के करीब से क्या मुराद? रब मकानी कुर्ब से पाक है, रब जमानी कुर्ब से पाक है। रब के करीब होने का माना यह है कि उनकी रिजा रब की रिजा, मोहब्बत से कहो, उनकी नाराजगी रब की नाराजगी, वो रब के तजल्लियात और उसके कुदरत के वो मजहर अतम है कि जिस तरह आप देखते हैं कि लाइट जंक्शन से आ रही है लेकिन जलती इस बल्ब के अंदर है। यहां लकड़ी टंगा दी जाए, पीछे से करंट आए तो रोशन नहीं होगा, सिर्फ बल्ब लगा दिया जाए कनेक्शन ना हो तब भी वो रोशन नहीं होगा। तो लिहाजा जिस तरह ये बल्ब एक मजहर है उस नूर का, जाहिर करने वाला, उसकी ताकत का, उसकी रोशनी का, उसके फैज का, बिला तशबीह इस मिसाल समझिए औलिया की जात अल्लाह की मेहरबानी, शफकत और इनायात और रहमत की मजहर है और जलवागाह है, जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ताकत, अपनी रहमत, अपनी शफकत, अपनी मोहब्बत और अपने दुश्मनों पर अपना गलबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनके जरिए जिनको आईना और जिनको मजहर बनाकर अपनी कुदरत को आगे बढ़ाता है, उसकी शान बताता है और वो कुदरत के शाहकार और शाहवार बनते हैं, वो हजरात औलिया कामिलीन है। और फिर हुजूर के उम्मत के औलिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार करीम अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन है। अल्लाह ने आप पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया और यह आपका शर्फ है, यह मकाम है। आखिरी वही हुजूर पर आ गई, आखिरी रिसालत हुजूर के सरे मुबारक पर सजा दी गई। सरकार नबूवत का आखिरी जमाना लेकर आ गए। हमारे आका ने इस तरह उंगली उठाकर फरमाया कि मैं, बिला तशबीह मेरे हाथ इस लायक नहीं जो हदीस पाक में आया कि मैं और कयामत यूं है, यानी मेरे बाद कयामत आएगी, कोई जदीद नबी नहीं आएगा। तो ये कारवान कुदरत और ये निजाम इस्लाम को कैसे आगे चलाया जाएगा? हुजूर ने फरमाया मेरे खुलफा होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नाइबीन होंगे। नबूवत की मिसाल शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत इमाम अहले सुन्नत नकल करते हैं, सूफिया के अक़वाल को जो मुसल्लम है, जो सूफिया ही का नहीं पूरी उम्मत और हर तबके के उलमा का नजरिया बिल्कुल है कि अंबिया की मिसाल सूरज की है और औलिया की मिसाल चांद की है। चांद की रोशनी खुद से नहीं होती, वो सूरज से लेता है। सूरज जिस जमाने का जितना ताकतवर होगा उस जमाने का चांद उतना ताकतवर होगा। तो जब सूरज रिसालत माप जनाब रसूल मुकर्रम हो तो फिर मेरा गरीब नवाज कितनी शानों वाला, मेरे गौसे आजम कितनी शानों वाले होंगे, क्योंकि ये जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्जुमान है और ये रोशन है चिराग रिसालत से, शरीयत मुस्तफा से, सुन्नत मुस्तफा से। ये वो हस्तियां हैं जिस तरह जमीन पर अल्लाह की कुदरत का नाइब मुतलक जनाब रसूल मुकर्रम है, इसी तरह सरकार की शान खत्मियत और शान आफाकियत के मजहर करीम ये अगवास और ये ख्वाजगान है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुतल्लिक
अहले सुन्नत हो या दिगर हो, तमाम ने अपनी किताबों में यह लिखा कि बर्रे सगीर, जिसमें अफगानिस्तान, जिसमें पाकिस्तान, जिसमें बांग्लादेश और ये पूरा खित्ता आता है, और बिलखुसूस हिंद का हिस्सा, तो अबुल हसन नदवी ने भी इस बात को लिखा, दिगर और लोगों ने लिखा, मौदूदी ने भी इस बात को लिखा कि हिंद की सरजमीन पर सबसे पहले जिसने इल्लल्लाह के तराने को बुलंद किया वो सिलसिला चिश्तिया है। इस खत्ते में इस्लाम लाने वाले चिश्ती बुजुर्ग हैं, तवज्जो है, चिश्ती बुजुर्ग हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया आपके सामने, मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत ख्वाजा के 7वें दादा जान जो सिलसिला चिश्त के मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो हिंदुस्तान में 4वीं सदी हिजरी में 90 साल आपकी उम्र शरीफ थी, और आप महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मारकाए खास तौर पर हिंद के दिगर इलाकों के साथ तय करते हुए और हिंदुस्तान के सारे राजाओं के साथ सोमनाथ का वो इलाका जूनागढ़ जो हिंदुओं की सबसे बड़ी राजधानी थी, वहां की तरफ आने वाले महमूद गजनवी और उनकी पुष्ट पर फैजान का समंदर जिसने जारी किया वो चिश्ती सिलसिले के अकाबिर थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यूं तो महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यह है कि वो हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खुलफा में से हैं, और सरकार अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार बायजीद के खुलफा में से हैं। बायजीद बोस्तामी जो हैं इमाम जाफर सादिक के खलीफा हैं, इमाम जाफर सादिक जो हैं कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर के खलीफा हैं, और कासिम बिन मोहम्मद जो हैं सरकार साहबी रसूल सलमान फारसी के खलीफा हैं, और वो खलीफा बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक के खलीफा हैं। ये तो सिलसिला नक्शबंदिया है जो मैंने आपके सामने सरकार ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया है। सिलसिला नक्शबंदिया ने तातारियों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ उठने वाली एक सबसे बड़ी ताकत तातारी जो थे, तातारियों के जोर को इस्लामी फौज भी बर्दाश्त न कर सकी। उन्होंने खित्ते खित्ते इलाकों को तख्त-ओ-ताज कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, उलमा को कत्ल कर दिया। फौज उनसे लड़ने तैयार नहीं थी। तातारियों को दीवार से लगाकर उनके बुझे हुए दिलों के अंदर इश्क इलाही की शमा जिसने रोशन की वो सिलसिला नक्शबंदिया है। तातारियों की आफत से मैं बहुत मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, सिर्फ एक तारीख का एक वर्क फ्रेम आपके सामने रख रहा हूं कि सिलसिले क्या होते हैं। सिलसिले ये होते हैं जिन्होंने इस्लाम की हिफाजत की है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तातारियों के सामने बनु अब्बास की फौज लड़ने तैयार नहीं। उस वक्त इस मौजूदा पाकिस्तान में मुल्तान के अंदर कुतुबुद्दीन कबाचा जो वहां का गवर्नर था, लंबी चौड़ी लश्कर फौज रखता था। मेरे दोस्तों, ये सरकार बख्तियार काकी का यौम है। सरकार बख्तियार काकी का वो जमाना है, सरकार बाहुद्दीन जकरिया का वो जमाना है जिस वक्त चंगेज खान ने मुल्तान की तरफ रुख किया था। उस वक्त इस्लामी फौज में यह जुर्रत नहीं थी, इस्लामी फौज क्या कहा जाए, उस वक्त की जो फौज थी उसमें यह जुर्रत नहीं थी कि जो चंगेजियों का मुकाबला करे। चंगेजियों को सबसे पहले रशिया के अंदर जिसने शिकस्त दी, गर्देश का बादशाह सरकार अबुल हसन खरकानी, और मुल्तान में जिसने शिरकत की मेरे गरीब नवाज की जूतियों को उठाने वाला सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जात, जिनसे फौज लड़ते में डरती थी। बिहम्दिल्लाह ताला इन औलिया ने इस्लाम की बुनियादों और इस्लाम की सरहदों को मेरे दोस्तों बुजुर्गों महफूज किया है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बर्रे सगीर में वो हस्ती है कि जिनको सुल्तान हिंद कहा जाता है। बड़े बड़े अख्ताब, बड़े बड़े औलिया जो इस धरती में आए, उसकी आबियारी जिस शख्सियत ने की है वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह है। सरकार मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये जरूर किताबों के अंदर मौजूद है। काफी हद तक उलमा सूफिया मुर्रिखीन इस तरफ गए कि आपकी मुलाकात सरकार गौसे आजम से रही और आप गौसे आजम के भांजे हुए। आप तहकीक के तौर पर सीरतुल आरिफीन देखिए, चिश्ती सिलसिले की बड़ी अकाबिर किताबों को देखिए, तो सरकार गौसे आजम से आपकी मुलाकात रही। इस खित्ते को तजवीज किया गया था और वो खित्ता जो अजमेर का था, अजमेर का खित्ता हिंदुओं के लिए, क्योंकि अजमेर राजस्थान के अंदर है, अजमेर
मौजूदा हिंदुस्तान का सूबा राजस्थान के अंदर है, और वहां पर सबसे अड़ियल, क्योंकि दो बंदे बड़े खतरनाक होते हैं, दो कौमें, एक कोहस्तानी और एक सहराई। जो पहाड़ों में रहते हैं उनसे मुकाबला आसान नहीं होता, जो सहराई होते हैं उनमें मुकाबला आसान नहीं होता। ये बड़ी मर्दानगी रखते हैं, क्योंकि हर किस्म के इनमें तन आसानी नहीं होती, बर्दाश्त होता है हर किस्म के तकलीफ, हर किस्म के आफत, हर किस्म की गोया के वसाइल से कल्लाशी इनके पांव की बेड़ी नहीं बनती। बहुत मजबूत आसाब के लोग होते हैं ये कोहस्तानी जो पहाड़ों में रहते हैं, और सहराई जो तपते हुए सहरा के अंदर, जिस अरब के लोग के जिन्हें गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है, थकन क्या होती है, आराम ना हो तो तबीयत का खराब होना क्या होता है, ये चीजें जो शहरियों के लिए तन आसानी ये उनके लिए नहीं होती। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान सबसे कट्टर मुतासिब हिंदुओं का मरकज था, और यह वो मरकज था जहां पर शदीद और सख्त मिजाज हिंदू थे, मुतासिब हिंदू, कि जो अपने मुकाबले में किसी को परवाह ना करते, और कबीला भी उनका राजपूत था, इंतहाई अड़ियल, इंतहाई गोया के सर फिरे आप कहिए। ये राजपूत कबीले के वो लोग जो इस खित्ते में रहते थे, जो खित्ता अजमेर था, गरीब नवाज के लिए जिस खित्ते को तबलीग के लिए रखा गया, वहां उतरना किसी आम शख्स का काम नहीं था। सरकारी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहां पर पहुंचे, तनो तनहा आप वहां पर पहुंचे, और आप देखिए वहां पर बैठकर गरीब नवाज की वो हिम्मत, वो कुव्वत, और सरकार करीम अलैहिस्सलाम की इनायत और आपकी इस्तिकामत आज पूरे बर्रे सगीर, पाक व हिंद, बांग्लादेश के अंदर जो इस्लाम फैला, इन चिश्ती सिलसिलों के जरिए फैला। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जहां वहां के इलाके का सबसे बड़ा बदमाश और जादूगर जयपाल का मुकाबला किया, और वहां का सबसे बड़ा बादशाह और सबसे कट्टर हिंदू जो उस इलाके का राजा था, उससे भी मुकाबले के लिए आपने पूरे हालात बनाए। और तारीख फरिश्ता के अंदर मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने यह बात लिखी है कि जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को उस खित्ते के हिंदू राजा ने परेशान और तंग किया, तो आपने गर्देश के करीब इलाका गजनी अफगानिस्तान में महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में यह फरमाया कि सुल्तान तुम यहां सोकर क्या कर रहे हो, हमने हिंद की सल्तनत तुम्हारे हवाले की है। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के औलिया में से थे और हुजूरी उलमा और मशाइख में से थे, कि जो सरकार करीम अलैहिस्सलाम का दीदार उनको पहम बार बार हुआ करता था। आप सरकार गरीब नवाज के उस इशारे पर इस खित्ते की तरफ आए और अपने जासूसों को आपने भेजा, तो बताया गया कि जनाब इंसानों की नस्ल कुशी और बिलखुसूस शिर्क का सबसे बड़ा अड्डा अजमेर है, और वहां का जो राजा है वो हिंदुस्तान के तमाम राजाओं का राजा है, और वो राजा होना तो एक अलग बात है, लेकिन वो इस्लाम को पसंद नहीं करता, अपने नजरिए के अलावा किसी और को रहना देना पसंद नहीं करता, और उसने अपने अकीदे और अपने मजहब के अलावा अगर किसी को देख लेना है तो तलवार से उसके सर को उतारना है। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को जब जासूसों ने यह गोया की खबर दी, तो आप फिर पेशावर और खैबर के रास्ते से होते हुए और लाहौर और मुल्तान के रास्ते से होते हुए आप अजमेर के इस रास्ते की तरफ पहुंचे। दरियाए तरंग के पास तमाम मौरखीन लिखते हैं कि वहां पर इस अजमेर के राजा से आपका मुकाबला हुआ और उसको आपने वहां पर वासिल जहन्नम किया। उसके बाद अजमेर के उस खित्ते और जमीन की तरफ जब महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे, तो ये मगरिब के वक्त का करीब वक्त था। आपके कानों के अंदर अजान की आवाज आई, तो आपको बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि जनाब ये क्या मामला है। मैं किस्सा कहानी नहीं, हकीकी तारीख आपको बता रहा हूं। उन्होंने अपने वज़रा और अपने साथ जो लोग थे उनसे पूछा कि ये बात तो मेरे लिए काबिल फख्र थी कि अजमेर जो शिर्क का सबसे बड़ा अड्डा था, यहां पहला कदम मैंने रखा है, लेकिन ये कौन है कि तौहीद की सदाएं और अल्लाह अकबर की सदाएं इस फिजा के अंदर बुलंद हो रही है। तो किसी ने कहा कि एक अजीम हस्ती यहां तशरीफ लाई है, जिनकी बरकत है कि यहां पर ऐलान अजान दी जाती है। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त अपना शाहाना लिबास उतारा और फकीराना लिबास पहनकर आप मगरिब की नमाज के लिए मुझे कहा कि मुझे वहां ले जाओ जहां से अजान की सदा आ रही है।
पहुंचे, मगरिब की नमाज अदा की, अजान जब नमाज पढ़ी गई तो इमाम साहब की क़िरात से आप महजूज हुए, यहां तक कि आप पर एक कैफियत तारी हुई। नमाज जब फारिग हुए, नमाज से फरागत के बाद जब जैसा मजमा छटने लगा, लोग इमाम से हाथ मिलाकर हटने लगे। जैसे ही सुल्तानुल मुजाहिदीन महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले के करीब आए तो क्या देखते हैं कि ये तो वही हस्ती है जो अफगानिस्तान गजनी में मेरे ख्वाब में आकर मुझे कह रहे थे कि महमूद, खुदा तुझे महमूद कर दे, उठ जा यहां से, हिंदुस्तान की सल्तनत तेरा इंतजार कर रही है। और वो गरीब नवाज थे। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ पर, मेरे दोस्तों, मैं कुछ यहां पर सबकत कर गया। महमूद गजनवी शहाबुद्दीन गौरी है, ये शहाबुद्दीन गौरी, बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि ये महमूद गजनवी के बाद आए। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा साहब के 90 दादा पीर के साथ आए थे। और ये क्योंकि वो 34 सदी हिजरी थी, ये 7वीं सदी हिजरी है। और ये 7वीं सदी हिजरी के अंदर इमामुल मुजाहिदीन शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह गौर के इलाके से, जिनके ख्वाब में हजरत ख्वाजा साहब तशरीफ लाए थे, आए। जब शहाबुद्दीन गौरी ने ख्वाजा साहब का चेहरा देखा तो उन पर एक कैफियत तारी हो गई। अपना जो ख्वाब था कि लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह औलिया को बुशरा देता है। बुशरा से मुराद वो ख्वाब है। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती कहते हैं बुशरा से मुराद बुशारत भी है और बुशरा से मुराद वो ख्वाब है कि जो मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात अल्लाह रब्बुल आलमीन वो बुशरा, वो मुबारक ख्वाब औलिया के सीनों पर उंडेल देता है। शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा साहब के हाथ पर हाथ रखकर बैत की। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी जिन जिन लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर फतुहात की और जिनकी फतुहात वाकई में माना खैज बनी, नतीजा खैज बनी, उनमें वहाबी बदमजहब कोई नहीं था। उनमें सारे अहले सुन्नत थे, या तो कादरी थे या नक्शबंदी थे या चिश्ती थे या सहरवर्दी थे। इमामुल मुजाहिदीन इस खत्ते के अंदर इस्लाम के लिए जिसने तलवार उठाकर कुफ्र की गर्दन काटी, और कुफ्र की गर्दन से मुराद इक़दाम नहीं, दिफा के लिए, कि जो नस्ल कुशी कर रहे थे, वो शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत फरमाकर सिलसिला चिश्तिया में दाखिल हुए। 3 रातें और 3 दिन हजरत गरीब नवाज की खिदमत में बैठे। सुभान अल्लाह, क्या किस्मत पाई उन्होंने कि सरकार गरीब नवाज का उनको दीदार हुआ। और लौटते वक्त आपने ये कहा अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कि हुजूर मैं जा रहा हूं, मेरे लिए शहादत की दुआ फरमाई, मेरे लिए शहादत की दुआ करें। गरीब नवाज ने उनके लिए तरक्की और शहादत की दुआ की। आप वहां से निकले, ग्वालियर के करीब से आप गुजरे, वहां एक बहुत बड़ा मार्का आपका हुआ ग्वालियर के अंदर। उधर शहाबुद्दीन गौरी ने उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क के अड्डे उखाड़ कर फेंक दिए। आप अफगानिस्तान के रास्ते से जब दाने लगे तो ये आपके सियालकोट का इलाका जो दीना इलाका है, ये दीना का जो इलाका है, दीना का इलाका, ये सियालकोट, सराय आलमगीर, दीना, गुजरात, दीना के इलाके में अभी भी आप चले जाएं तो लेफ्ट करके अंदर शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह जब ख्वाजा साहब से निकले तो ग्वालियर से होते हुए आप यहां पर आए और दीना के इस मकाम पर रात को आपने पड़ाव किया। और एक रात यहां पर आप रुके। खोकर कबीले के हिंदू कि जो आपसे जंग हार चुके थे, वो इस मौके की ताक में थे कि बादशाह से बदला लिया जाए। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद लोगों के साथ थे और उनको पहरे पर खड़ा किया हुआ था। सुल्तान अपने बिस्तरे पर आराम कर रहे थे, आपकी तलवार काफी फासले पर थी। तो खोकर कबीले के चंद हिंदू लौंडों ने क्या किया कि उन्होंने झत्ता बनाया, 4-5 टोलियां बनाई। एक टोली ने मेन इंटरेस्ट पर जो मुजाहिदीन खड़े थे उन पर हमला किया और एक शोर मच गया। लोग उस तरफ बढ़े हैं तो पीछे से एक टोली ने गोया के सुल्तान का खैमा जा था, वहां उन्होंने हमला किया। सुल्तान अपने बिस्तर पर थे, 100 के करीब लोग आपके बदन पर चढ़ गए। आप अपनी तलवार तक पहुंचने से पहले ही नींद में आप पर हमला कर दिया गया और सुल्तान ने वहां पर जामे शहादत नोश फरमाया। आज भी दीना के उस मकाम पर हमारे वाजीम बुजुर्ग जिन्होंने एटम बम बनाया है, अब्दुल कदीर खान किबला ने वहां पर जाकर उस मजार की तामीर की। तो मरी घूमने जाते हो, पंजाब घूमने जाते हो, कभी इस मुजाहिद को सलाम पेश करने भी जाओ। ख्वाजा साहब का मुरीद और खलीफा वहां आराम कर रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। दीना के मकाम पर, दीना आप
जहलम को क्रॉस करके आगे की तरफ चलते हैं तो बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है वहां पर, आप अंदर जाएंगे तो 2-2.5 किलोमीटर पर हजरत इमामुल मुजाहिदीन शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मज़ार मुक़द्दसा है। ये तारीखी में वो बातें आपको बता रहा हूं जो फुतुहात का मेरे दोस्तों बुजुर्गों सिलसिला रहा। बोलिए सुभान अल्लाह। ये फुतुहात के सिलसिलों की ये तरंग है। आपकी शहादत के बाद गौर करना, आपने हिंदुस्तान की सारी सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले की। तारीख फरिश्ता इस बात को लिखता है, जो हिंद की बड़ी मुस्तनद तारीख है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो रजिया सुल्ताना के वालिद हैं और सल्तनत गुलामिया का पहला बादशाह है और शहाबुद्दीन गौरी का नाइब है, हिंदुस्तान के अंदर सलातीन गुलामिया का यह पहला बादशाह है। और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक लंबा अरसा हिंदुस्तान के बादशाह सुल्तान अल्तमश के साथ गुजारा है। और सुल्तान अल्तमश वो है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब दिल्ली में अपने लाडले, अपने होनहार और अपने परतो खलीफा और मुरीद सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब आप दिल्ली तशरीफ लाए तो आपके घर के सहन में आपने उस बच्चे को घूमता हुआ देखा तो सरकार ख्वाजा ने देखकर फरमाया, सैयद साहब यानी बख्तियार काकी से फरमाया, ये कौन बच्चा है? फरमाया ये पड़ोस में रहता है। फरमाया मैं इसको देख रहा हूं, ये हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। वो सुल्तान अल्तमश था। बोलो सुभान अल्लाह। यानी सिलसिला चिश्तिया को खुदा ने हिंदुस्तान में इतना गलबा दिया मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि बड़े बड़े बादशाह उनके घर के जारो कश थे, उनके घर में झाड़ू देने वाले थे, उनके जूते उठाने वालों में से थे। ये गलबा रहा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से मैं एक बात मजीद अर्ज कर दूं कि आपके खलीफा अजल कौन है? सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला जो पीरो मुर्शिद हैं सुल्तान अल्तमश के, और हिंदुस्तान के अंदर आपका उरूज एक बादशाहों की तरह रहा। आपके खलीफा अजल सरकार फारूक आजम की औलाद में से सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह। बात अगर बाबा फरीद की आ गई तो मैं आपको बात बताऊं, इस खित्ते पर जो सिलसिला चिश्तिया ने काम किया ना, तो फिर इसमें सहाबा के दरबार में जिसकी औलादों ने यहां पर सबसे बड़ा काम करके दिखाया हिंदुस्तान में, वो सरकार फारूक आजम की औलाद है। शाह फजल हक खैराबादी फारूक आजम के बेटे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। फारूकी हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फारूकी हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। कुतुबुल अख्ताब फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फारूकी हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फारूकी है। ख्वाजा साहब के सिलसिले में सादात जो गुजरे हैं, एक तो ख्वाजा गरीब नवाज खुद सैयदुस सादात है, हुसैनी हसैनी है। आपके खलीफा अजल सैयदुना बाबा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आप हुसैनी सैयद हैं। फिर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीद के खलीफा अजल सरकार मेरे आका ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ये हुसैनी सादात में से, जिनके आबा व अजदाद बुखारा से आए हैं बदायूं, और बदायूं के अंदर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी का एक अरसा गुजारा। 22 साल की उम्र के अंदर आप पाक पतन शरीफ तशरीफ लाए। वो बाबा साहब की जवानी थी, एक जोबन था, और उस वक्त आपका बहुत बड़ा दारुल था बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का, जिसमें आप तदरीस फरमाते थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सैयदुस सादात और अपने वक्त के जय्यद आलिम थे, लेकिन जब बाबा साहब के खसाइल किसी ने दिल्ली में बयान किए तो आपका दिल बाबा साहब का गर्विदा हो गया। वहां से अजोदन यानी जो पाकपतन शरीफ है, आप दिल्ली से चलकर पाकपतन शरीफ आए, बाबा साहब की बैत की सरकार निजाम मिल्लत व दीन ने बाबा साहब की बैत की, और बाबा साहब की खिदमत में 22 दिन रहे। बाबा साहब ने आपके अहले सुन्नत व जमात की सबसे मुस्तनद किताब इल्म कलाम और अकीदे की मुस्तनद किताब अल्लामा अब्दुल शकूर सालवी की रहमतुल्लाह अलैह की लिखी किताब मेरे दोस्तों अत-तमहीद, बाबा साहब ने खुद अकीदे की किताब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को पढ़ाई कि सुन्नी खुदा के बारे में क्या अकीदा रखता है, रसूल के बारे में क्या अकीदा रखता है, खुलफा जिसमें अफजलियत अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या अकीदा रखता है, सहाबा के बारे में क्या अकीदा रखता है, अहले बैत, सारे अकायद मातुरीदिया अशरिया नहीं, मातुरीदिया, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के जो अकायद पर, ये जो आप मदरसों में शरा अकायद पढ़ते हैं, अल्लामा तफ्ताजानी तो अशरी है, मातुरीदी तो नहीं है,
लेकिन अहले सुन्नत मातुरीदिया हनफिया की जो इल्म कलाम में किताब व तमहीद है, और बाबा साहब कट्टर हनफी और मातुरीदी थे, इसलिए आप अपने दारुल के अंदर तमहीद पढ़ाया करते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया के बारे में क्या अकीदा रखना है? मैंने कहा बाबा साहब पढ़ा गए चिश्तियों को, पढ़ो तमहीद, ठीक है जी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत से मुतल्लिक क्या अकीदा रखना है? चिश्तियों तुम्हें इधर उधर भांड लोगों की बात सुनने की क्या जरूरत है? बाबा साहब जो किताब पढ़ा गए तमहीद, उसमें जो लिखा है पढ़ लो। उसका उर्दू तर्जुमा मुफ्ती आजम पाकिस्तान हुजूर सैयदी व सनदी वाकई मुफ्ती अबुल हसनात साहब कादरी रज़वी, मरकजी हिजबुल हनाफ के शेखुल हदीस और मुफ्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसका बड़ा सलीस तर्जुमा किया है, और वो मार्केट में मौजूद है, पढ़ के देख लिया जाए। हजरत मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हक्कानियत और आपका मकाम क्या है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। वो बाबा साहब की पढ़ाई हुई किताब तमहीद, नजरिया अहले सुन्नत में मौला मुर्तजा के मकाम और मर्तबे लिखे हुए हैं। हमें किसी से पूछने की क्या जरूरत? कवाल भी हमारे सामने वो अशार पड़ेगा जो बाबा फरीद के अकीदे की तर्जुमानी करे। अब कवालों को भी आजादी नहीं, हमारा कव्वाल भी वो होगा जो अहले सुन्नत के अशार पड़ेगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारा नाथख्वां भी वो होगा जो अहले सुन्नत के अकीदे पड़ेगा। चिश्ती होने का ये मकसद नहीं हम जद्दी पुश्ती चिश्ती हैं, चिश्ती होने का ये मकसद नहीं कि माज अल्लाह सिलसिला चिश्तिया को बदनाम किया जाए, जो भाड़ की बोली हो बोला जाए। चिश्तियों से बड़ा तो कोई सुन्नी हनफी गुजरा ही नहीं है, इस सिलसिले को बदनाम किया जाता है। तवज्जो है आपकी। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आम तकरीरों से हटकर मैं सिर्फ सिलसिले और शख्सियात बता रहा हूं कि गरीब नवाज किस आफ्ताब का। गरीब नवाज की शान में एक बात मैं अर्ज कर दूं, फिर आगे बढ़ना चाहता हूं। मुजद्दिद अल फिसानी का नाम सुना है आपने? रहमतुल्लाह। इमाम रब्बानी का नाम सुना है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि 10वीं सदी से में हालात ऐसे थे, ये तो 1442 चल रहा है ना, 10वीं सदी हिजरी इस्लाम के लिए करबला था। उस वक्त के बड़े बड़े यजीद मौजूद थे। शाह वलीउल्लाह हकीमुल उम्मत इस बात को लिखते हैं कि 10वीं सदी हिजरी से लेकर बाद तक आज अगर मिंबरों पर काल अल्लाह काल रसूल और मीनारों पर अल्लाह अकबर गूंज रहा है, तो इसके पीछे खिदमात इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी की है। बोलो रहमत। जिन्होंने अकबर के इल्हाद, अकबर कोई आम आदमी था, तुमसे चौधरी फवाद चौधरी फुटबॉल चौधरी नहीं तुमसे कंट्रोल हो रहा, जो अकबर की औलादों में से एक नाजायज औलाद है। अब अंदाजा लगाइए, जुल्फी बुखारी जैसा खिंजीर, खत्म नबूवत के गद्दार, रोने का मकाम है मेरे दोस्त। ये लफ्ज खिंजीर का यहां सादिक आता है, ये गाली नहीं है। जो हुजूर के गद्दारों को और कादियानियों को पनाह दे, सहाबा किराम के खिलाफ भौंकने वालों को जो पनाह दे, वो जुल्फी बुखारी इमरान खान का लाडला। हमने तो बद्दुआ की है कि खुदा करे तेरी हुकूमत का सत्यानाश हो। तूने सहाबा को भुकवाने वालों को पनाह दी है, और तू देख ले बेटा, जरदारी ने तुझे लपेट लिया है, सेनेट में तेरी टांगे हिल रही हैं, हिल रही है। ये तबाही तुम पर आएगी जब तक अपनी गुदड़ी से दो खिंजीरों को बाहर नहीं करोगे, जुल्फी को और फवाद चौधरी को, जो परले दर्जे की दहरियत और इल्हाद और दीन के दुश्मन। मेरे बच्चों, बल्दिया टाउन के मेरे भाइयों, ये गरीब नवाज और गौस पाक का करम है कि आज आप में इस्लाम मौजूद है, वरना ये फवाद चौधरी जैसे वजीर ये तुम्हारी मस्जिदों को क्लब बना देते, जिस तरह इनकी फिक्र है। तवज्जो है, ये क्लब खाने बना देते, ये गानों के अड्डे बना देते। मैं सलाम पेश करता हूं तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हारे मुर्शिदों को, जिन्होंने चिश्तियों का, कादरियों का दामन नक्शबंदियों का पकड़ के रखा हुआ है। इससे इस्लाम महफूज रहता है। तवज्जो है आपकी। मैं बोलना ये चाह रहा हूं, ये इतने आजाद, बेलगाम और गोरों के ऐसे एजेंट हैं। मोहल्ले में मेरे दोस्तों लोग रहते, वरना मैं सख्त जुमला कहता, जो मस्जिदों को क्लब बनाने में आसरा न करें, कानून ला रहे जी, मस्जिदें रियासत चलाएगी। मैंने कहा कुल हुवल्लाहु अहद तो तुम खबीसों को पढ़ना नहीं आता, रियासत चलाएगी। खातमुन नबिय्यीन तो उस बुड्ढे को पढ़ना नहीं आता, अब ये रियासत चलाएगी। मैंने कहा हम भी यहां पर जिंदा हैं,
हम भी मौजूद हैं। मस्जिदों की तरफ कोई मुंह करके देखे। हमारी पुलिस इसलिए नहीं है, हमारी रेंजर्स इसलिए नहीं है, हमारी अफवाज इसलिए नहीं कि वो मस्जिदों पर चढ़ाई करे, ना इंशाअल्लाह वो ऐसा करेंगे। ऐसे बिल को हम जूते की नोक पर रखेंगे जो कानून लाया जा रहा है कि मसाजिद और मदारिस मज़ारात के खिलाफ सुन्नी कट मरेगा, लेकिन मस्जिद और मज़ारात पर अंग्रेजों का कानून चलने नहीं देगा। इन उर्सों का नतीजा है जो कानून ये पास कर रहा है वफाक। समझ में आ रही बात? एक ये कानून पास कर रहे हैं अभी, उसकी वजाहत फिर कभी करेंगे आपसे तकरीर में कि ये मज़ारात को अपने कंट्रोल पर लें। मैंने कहा तुम खड़े होकर पेशाब करते हो, तुम्हारा मस्जिदों से क्या काम? तुम्हारे बापों का पता नहीं, तुम्हारा मिंबरों से क्या काम? अगर ये मस्जिद तुम्हें दे दे, अबे ढंग से जो तुमने तब्दीली आई तुम्हारे गवर्नर हिजड़े से कराची में एक पौधा नहीं लगाया गया, मस्जिदों को लेकर क्या करोगे? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? 3600 इनके एमएनए यहां पर है, एक हिजड़े का बच्चा कराची में नजर नहीं आता। आता है? जाली वोटों से सालों को जिताया, तहरीक लब्बैक के वोट चुराए गए, फलां के वोट चुराए गए और उन हिजड़ों को जिताया गया। लेकिन इमरान खान फिर भी तेरे हिजड़े ग्राउंड पर नहीं खड़े होते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस धरती पर ये सुन्नी पैदा हुए हैं, जमीन इनकी है, ये मरकर इसी कब्र में जाएंगे, ये मस्जिदों की भी हिफाजत करेंगे, कराची की गली कूचे की भी हिफाजत करेंगे। मैं पीछे रहने वालों से हाथ जोड़कर कहता हूं, किस गधे को तुम सपोर्ट कर रहे हो? खुदा रहा अपने आप को भी बदनाम कर रहे हो। इस गधे की, इसको जितना भी करो ये टाइट होने वाला नहीं है। इनकी फील्ड ये नहीं है, तवज्जो है आपकी, इनकी फील्ड ये नहीं है। मुझे बताओ, मसाजिद और मज़ारात के खिलाफ अगर कानून आया तो बाहर निकलोगे? मस्जिदों की हिफाजत के लिए निकलोगे? हाँ, गरीब नवाज। पुलिस भी हमारी है, रेंजर्स भी हमारी है, फौज भी हमारी है। वो क्यों मेरे दोस्तों बुजुर्गों इस तरफ आएगी? तवज्जो है आपकी, वो क्यों इस तरफ आएगी? लिहाजा जोर पर तो किसी का बाप नहीं मनवा सकता। हम मुजद्दिद अल्फसानी के मानने वाले हैं। हम जिनके वाकयात, मैंने आम तकरीर छोड़कर बात क्यों की आपके सामने, ये हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। मैं ये वाकयात इसलिए बयान, हम करबला के मानने वाले, हम सरकार अली असगर के मानने वाले, हम सरकार अली अकबर के मानने वाले, हम सरकार हुसैन इब्ने अली के मानने वाले हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए इस्लाम के महाज पर पहरा देना ये हमारी जिम्मेदारी है। खत्म नबूवत पर पहरा देना हमारी जिम्मेदारी है। बोलो इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की बका और सलामती पर पहरा देना हमारी जिम्मेदारी है। अभी 5 साल खत्म हो जाएगा, कोई हिजड़ा कनाडा में जाकर रहेगा, कोई बर्तानिया में जाकर रहेगा। अब जब तुमने रहना यहां पर नहीं है तो तुम क्या पॉलिसियां कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर ही रहते हैं, कमाते यहां से हो, लूटते यहां से हो, रहते बाहर हो। क्या हाल है बल्दिया का? बल्दिया का ये जो आपका हाईवे जो ऊपर से आ रहा है, कितना खतरनाक, कितना खतरनाक, कितना खतरनाक। जिए बुट्टो, जिए बुट्टो। मैंने कहा मुबारक हो बुट्टो, मुबारक। सत्यानाश है। यहां पर 250 बंदा जला दिया गया। वो सामने बिल्डिंग है, 250 बंदा जला दिया गया। सबको पता है कौन है, करते नहीं, लेकिन खुदा का एक निजाम है। खुदा तुम्हें तुम्हारी औलादों में मुब्तला करेगा इंशाअल्लाह। तुमने जो बेकसूर लोगों को जलाया, वो खिंजीर तो बरतानिया चला गया, उसके देखो कुत्ती जब बच्चा देती है ना तो एक उधर जाता है, एक उधर जाता है। वो तो अच्छा जानवर है बेचारा, वफादार जानवर है। अब ये कुत्ती की तरह इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन सुन्नी उसी तरह है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बरतानिया से पैसा लेकर कहते थे खत्म नबूवत के खिलाफ बोला तो मार देंगे। सलीम अब्बास नक्शबंदी को मारा ना खत्म नबूवत पर, लेकिन आज भी उसकी मजार पर झंडा है, अल्ताफ गायब है। बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत। लिहाजा हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन जब अल्लाह के कानून को छेड़ोगे तो तुमसे बड़ा हमारा दुश्मन कोई नहीं। बोलो ऐसा है कि नहीं? गरीब नवाज की तालीम ये सिखाती कि नहीं सिखाती? अगर नहीं सिखाती तो फिर कैसे रब को सजदा करते हो? कैसे इमाम अली मकाम का नाम लेते हो? हमसे ऐसा उर्स मनाना नहीं आता कि जिसमें निजाम पर बात ना हो, करंट इश्यूज पर बात ना हो।
क्या ये गरीब नवाज 700 साल पहले मजार में चले गए, बात खत्म हो गई? गरीब नवाज मुसलमान के लिए हर साथ हर लम्हा, गरीब नवाज गौसे आजम इमाम रब्बानी आज भी तर्जुमानी कर रहे हैं। हमें किसी गोरे के डिक्टेशन की जरूरत नहीं, जो हमारे अकाबिर गुजर गए हैं उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा, हर लहजा हमारे लिए इमामत का दर्जा रखता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं बात को समेटता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवज्जो करो। हजरत सरकार इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम मुबारक, जिस तरह के मैंने अर्ज किया आपको, अकबर के लिहाज तुमसे फवाद चौधरी दिल नहीं होता। अकबर तो अपने वक्त का नमरूद और यजीद और फिरौन था, इतनी उसकी ताकत थी। अकबर, कभी पढ़ो बंदा हैरान होता, इतनी ताकतवर उसकी सल्तनत, और वो मस्जिदों को मंदिर बना रहा था, मदारिस को बदल रहा था। एक दरवेश निकला जिसका वजन कोई 150-200 किलो नहीं था, नहीब से बुजुर्ग थे इमाम रब्बानी, और अपनी शऊर और अपनी फिक्री तबलीग से लोगों को तैयार किया। हाल ये हुआ, एक जमाना ऐसा आया, आप जेल में भी गए, 3 साल ग्वालियर की जेल आपने काटी, और हाल ये बन गया आपकी सदाकत की बिना पर कि जहांगीर आपके पास जेल के अंदर आया, अकबर का बेटा। अकबर तो मुर्दार हो गया था, मर गया था, खबीस ने नबूवत का दावा किया, क्या क्या हरकतें की। उसका बेटा जहांगीर आज भी आप उसको देखें, बादशाही मस्जिद देखें, शादरा देखें, इंसान हैरान हो जाता है मेरे दोस्तों। इस ताकतवर तरीन बादशाहों में से थे कि कोई बंदा उनके आगे उठता नहीं था, लेकिन सब कुछ थे, इस्लाम के मुखलिस नहीं थे। जहांगीर ने जब देखा कि हजरत इमाम रब्बानी की तबलीग का यह असर है कि मेरे वज़रा के दिलों के अंदर भी उनकी मोहब्बत आ रही है, वो कहीं मुझे ज़बा ना कर दे मुमताज कादरी की तरह है, तो उसने हजरत इमाम रब्बानी को अपने दरबार में बुलाया। जहांगीर ने बुलाया। जहांगीर कई यजीदियों का यजीद था, सख्ती में चंगेज खान का चंगेज खान था। जब बुलाया गया तो उसके घर के सामने, उसके दरबार के सामने जो दीवार है, वो उसका दरवाजा इतना छोटा है कि बंदा सर झुकाकर अंदर आता है, और उस मरदूद ने अपने लिए सजदा ताजीमी को जायज रखा था, और उसके लिए 6-6 मौलवी और 4-4 पीर उसके पास हमेशा बैठे रहते थे, जो नोट पकड़ते थे और कहते थे नहीं, शरीयत का जुजिया है कि ताजीम हो सकती है। जो उसके लिए फार्मूले, कुछ दिन पहले वजीर आजम साहब ने मशाइख को बुलाया था, समझ में आया? तो ये फार्मूले मुहैया करते हैं, कोई काली लंबी टोपी पहनता है तो कोई तिरछी पहनता है, ठीक है, तरीकत पहचानी जाती है वक्त पर। आज कयामत तक इमाम हुसैन का नाम लेने वाले पैदा होंगे, लेकिन बाजी हुर ले गया है, क्योंकि हुसैन कहना जब काम आता है जब सामने दुश्मन खड़ा हो। वक्त फितना हक बोलना हुसैनियत है। मामला निपट जाए फिर क्या, फिर तो सब नहीं हुसैन हुसैन करना है, सब नहीं मीठा मीठा करना है, सब नहीं हलवा खा लेना है, लेकिन मौका जब है कि जब फितना लगा हुआ हो और फिर बंदा खुद की जान और इज्जत की परवाह किए बगैर रसूलुल्लाह की नामूस और दीन के नामूस के लिए खड़ा हो जाए। बोलना सुभान अल्लाह। मैं बस खत्म कर रहा हूं यहां पर एक शजरा बयान करके, इमाम रब्बानी का मकाम बता के फिर गरीब नवाज का मकाम बताऊंगा। इसलिए मैं जरा इमाम रब्बानी जब आए, मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, नाम आपका अहमद है, लक़ब आपका मुजद्दिद अल-फिसानी है, अल्फ कहते हैं 1000 को, यानी आपकी खिदमात इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मजबूत है कि उसकी जड़ें 1000 साल तक इस्लाम की आबियारी करेगी। बोलो ना सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी जब जहांगीर के दरबार में आए तो सर की बजाय आपने पांव को दाखिल किया। बोलो सुभान अल्लाह। ओ नौजवानों, बल्दिया वालों, बोलो सुभान अल्लाह। जब जहांगीर के सामने आकर खड़े हुए, दरबारियों ने कहा सबसे बड़ा मुल्ला फजल, मैं बता नहीं सकता वो किसका नवासा था। अल्लाह अकबर। बुरी सोबत क्या करती है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े मशाइख हमारे आका, उनकी दहलीज को हम तस्वुर में चूमते हैं। उनका ये पोता था, लेकिन देखो माल की हवस ने पहुंचा दिया अकबर के पास। वो आकर हजरत से कहने लगा सजदा कीजिए, सजदा। इमाम रब्बानी फरमाया ये सर अल्लाह के आगे झुकता है, किसी और के आगे नहीं। जहांगीर को मना करना। जहांगीर ने 2 हाथी बुला लिए। उस जमाने में सजाए मौत हाथी से दिलवाई जाती थी कि हाथी सीने पर पांव रखता था
तो हाथी सीने पर पांव रखे तो इंसान का सीने का हाल क्या होगा। 2 हाथी मंगाए गए इमाम रब्बानी के लिए। मुल्ला फजल खड़ा हुआ, फौरन तावील निकाला कि हजरत ये वक्त मुकरा है, ये इकराह आपके लिए, ये मसला मुकरा यानी आपके लिए मसला इस हालत में ऐसा बन चुका है इस्तेरारी कि इस वक्त आप दिल में ईमान रखकर जाहिरन अगर कुफर कर लें तो ईमान जाएगा नहीं। तो आप अगर गर्दन नहीं झुका सकते ना तो आप अपनी पलखें झुका दें। इमाम रब्बानी से क्या कहने लगा, मौलवी पलखें झुकाएं वरना जहांगीर मार देगा आपको। आपने फरमाया पलखें भी रब के आगे झुकेंगी। जहांगीर हैरान हो गया कि हाथी सामने खड़े। जहांगीर ने कहा हाथी चढ़ाइए इनके सीने के ऊपर, डराने के लिए कहा। आपने फरमाया सीना फट सकता है लेकिन गर्दन नहीं झुक सकती। जहांगीर पर एक ऐसा रोब तारी हुआ, थोड़ी देर वह सन्नाटे में रहा। 2 जल्लाद बुलाए गए जो लोगों की गर्दन काटते थे, मोटे लईम शहीम पहलवान। कहा ये अहमद साहब जो खड़े हैं ना सामने, कहा इमाम रब्बानी से कहने लगा, फरमाया इनकी गर्दन को पकड़ कर जबरदस्ती झुकाओ, टेढ़ा करो। इमाम रब्बानी नहीफ से बुजुर्ग थे, वो 2 पहलवानों ने गर्दन पकड़ी और झुकाने लगे। उन्होंने जोर लगाया, इमाम रब्बानी ने अपने आप को रोका, ऐसा रोका कि उन्होंने जोर लगा रहे थे, आप अपनी गर्दन को रोक रहे थे, आपके दोनों नथनों की नखसीर फट गई, नाक से खून बहने लगा। जल्लाद थक गया लेकिन गर्दन नहीं झुकी। जहांगीर ने कहा अब मैं अपनी शर्म कैसे रखूं, मेरी तो 2 पैसे की नहीं रही। का जेल में उठाकर डाल दो। जेल में डाल दिया गया, 3 साल जेल में रहे। पूरा अफगानिस्तान आपका मुरीद हो चुका था। जहांगीर जेल के अंदर आया। बात समेट रहा हूं, क्या होते हैं अल्लाह के वली, क्योंकि हजरत मुजद्दिद साहब खुद चिश्ती भी है। अभी मैं बता रहा हूं, ये रंग चिश्ती का देखिए, इसलिए मैं जिक्र लाया हूं। जहांगीर के बड़े बड़े मौलवी और पीर अपनी दाढ़ी से उसके जूते को साफ करते थे। क्या आप तो जिल्ले इलाही हैं, आप फना हैं, आप इस धरती पर रब का साया है। लेकिन मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को 3 साल जब जेल में हुए, सारी हुकूमत जब उसको अपने हाथ से जाती हुई नजर आई, जैसा अमीरुल मुजाहिदीन का जनाजा था। ये वो लोग हैं जो रब्बानी तरीके पर हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आंखें फटी के फटी रह गई कि नहीं रह गई। मरियम नवाज ला रही है जमा करके, इमरान खान ला रहा है जमा करके, हिजड़ियों को भी ला रहा है, हिजड़ों को भी ला रहा है। लेकिन देखो जब मर्द दरवेश 48 घंटा उनका जनाजा सामने रखा रहा, जसद मुबारक, और जब आवाम आई, ना कोई इश्तिहार था, ना कोई गाड़ी थी, ना कुछ था। ये है वो लोग मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इमाम रब्बानी के पास जहांगीर खुद जेल में गया और कहने लगा बाबा चाहते क्या हो, मैं मर जाऊं तो मेरी हुकूमत रहने ले लेना। आपने फरमाया तू जीता रहे तू ही हुकूमत कर। कहने लगा आपको मेरी कुर्सी नहीं चाहिए। फरमाया मैं दरवेश आदमी, मुझे तेरी कुर्सी से क्या करना। तो कहने लगे अजीब दरवेश है, लोग तो बड़े बड़े पीर खुशबू मेरे लिए लगा कर आते हैं और मुझसे माल खींचते हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए। फरमाया मेरा ये मट्टी का कूजा लोटा है और ये मेरा जायनमाज है, मेरी सारी कायनात ही है। तो कहा फिर मेरे से चाहते क्या हो, सारा हिंदुस्तान मेरे सर पर तुमने खड़ा कर दिया है, चाहते क्या हो। फरमाया एक ही बात चाहता हूं, शरीयत के खिलाफ ना चल। उसने कहा अगर मैं ऐसे ही करूं तो, फरमाया मैं तेरी सल्तनत के लिए दुआ करूंगा। वो रोता हुआ घुटनों पर बल गिर गया। कहने लगा सबसे पहले अपने हाथ पर मुझे तौबा कराओ। बोलो सुभान अल्लाह। और वो काला कह रहा है वजीर आजम साहब, वजीर आजम साहब। उसको पता ही नहीं, वो इधर उधर देख रहा है। आपने देखी वीडियो, वो इधर वजीर आजम साहब, वजीर आजम साहब। मैंने कहा दल्ले कम से कम खत्म नबूवत की भी तो बात करता कुछ। वजीर आजम साहब, कुछ सहाबा की इज्जत की बात करता। सारी तकरीर तूने उलमा मशाइख की जो बुलाई थी, वजीर आजम साहब। कितने गंदे हो तुम, खुद को नक्शबंदी कहते हो। तौबा 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 तौबा। तुम्हें इमाम रब्बानी का फैज मिलेगा, तुम किस नाम के नक्शबंदी हो। इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किस नाम की खैरात तुम्हें मिली है। दरगाह सिर्फ तुमने लोगों को जमा करके, मुरीदों को सियासी लोगों के हाथ पर बेचना कि आओ मेरे पास लोग बहुत हैं, नून लीग वाले कितना चाहिए। फरमा मेरे सारे मुरीद तुम्हारे। पीपी वाले ने कहा मैं इतना देता हूं, चलो बस तेरे। बल्ले ने कहा मैं देता हूं, चल तेरे।
तवज्जो है। वो किसी सियाने ने कहा कि एक बदकारा का यार मर गया, तो किसी ने कहा तेरा यार मर गया, कौन सी गली का? ये इस पीरों का हाल है। पीराने इल्जाम का नहीं, वो तो हमारे आका हैं। पीराने तरीकत का नहीं। मेरे दोस्तों, जहांगीर ने तौबा की और मैं बात को एंड पर ले आया। जब पहुंचे थे इकबाल हजरत मुजद्दिद की मजार पर, तो क्या कहा था उन्होंने कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। वो खाक के जेर फलक मतलाए अनवार, उस खाक से, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफसे गर्म से है गर्मी हरार। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। यह है इमाम रब्बानी, ये आ रहे हैं ख्वाजा के दरबार में। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह जब ख्वाजा के दरबार में आए, इमाम रब्बानी, ये मेरा गरीब नवाज, उनके पास बादशाह गर्दन झुका रहा है और इमाम रब्बानी ख्वाजा के आगे गर्दन झुका रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जब आए सरकार गरीब नवाज के दरबार में मेरे आका इमाम रब्बानी, बहुत देर तक आपने मुराकबा फरमाया और जब लौट कर जाने लगे तो पीछे से खादिम ने आया और एक चादर पेश की। तो आपने कहा ये क्या है? फरमा ख्वाजा के तावीज़ मुबारक, मज़ार मुबारक का ये खिलाफ है। इमाम रब्बानी चूम कर अपनी आंखों से लगाता है और चूम कर फिर लगाने के बाद अपने बेटे से कहता है कि बेटा ये लो और वसीयत लिखो कि जब शेख अहमद सरहंदी मरे और कब्र में जाए तो उसकी कब्र पर ख्वाजा की ये चादर जरूर रखना। ये है मेरा गरीब नवाज। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जब आते हैं तो हाथ जोड़कर कहते हैं गरीब नवाज, मैंने अपना इल्म बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया है और आपसे खैरात लेने आया हूं। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज। बात यहां पर एंड हो रही है हजरत ख्वाजा के खलीफा बख्तियार काकी, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार बख्तियार काकी के खलीफा ख्वाजा बाबा फरीद, बाबा फरीद के दो अजिल्ला खुलफा में से एक सरकार सैयद साबिर पिया कली और वाली रहमतुल्लाह अलैह, एक ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के चौथे खुलफा में हजरत नीचे दर्जे में अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार चिश्तिया सिलसिले का फख्र और ताज हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पास इमाम रब्बानी के वालिद पहुंचे, मुजद्दिद साहब के वालिद अब्दुल अहद पहुंचे बयात करने के लिए अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने फरमाया मदरसा पढ़ा शेख साहब? फरमाया कुरान हिफ्ज किया है। फरमाया दर्स की किताबें नहीं पढ़ी आपने? फरमाया हुजूर नहीं। फरमाया जाओ पहले दर्स पढ़ कर आओ। कह रहे हुजूर अगर जिंदगी वफा ना करे तो फरमाया घबराना नहीं, मैंने तुम्हारा हिस्सा अपने बेटे रुकनुद्दीन के पास रख दिया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी हुजूर सैयदुना अब्दुल अहद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब बाकायदा दरसियात से फारिग हुए, पहुंचे कहां? सहारनपुर में गंगोह मुकद्दसा हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जुमन हजरत शाह रुकनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। उनसे बयात की, खिलाफत ली और फिर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने वालिद गिरामी सैयदुना अब्दुल अहद चिश्ती से सिलसिला चिश्तियत में मुरीदियत इस्तिखार की। तो चिश्ती बहुत जोरावर है, ये समझ लो। चिश्ती, बोलो ना, चिश्ती बहुत जोरावर है। मेरा ख्वाजा वो है जिसकी खड़ाऊ वो काम करती है। ये है इख्तियार तकवीनी, खड़ाऊ वो काम करती है कि वक्त के बड़े देव के सर पर बजकर उसके जमीन पर उतारती है। लिहाजा मेरे सुनियो, इधर उधर जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये सादात का दर खुला हुआ है, चिश्तियत का दर खुला हुआ है, कादरियत का दर खुला हुआ है। जब उनके उर्स में उनसे मोहब्बत करते हैं तो दीन भी उनसे समझेंगे, दुनिया भी उनसे समझेंगे। बोलो इंशाअल्लाह।
यही उलमा, यही सादात हमारे दीन में भी उस्ताद हैं, हमारी दुनिया में भी उस्ताद हैं। बोलो इंशाअल्लाह। हमारी सियासत में भी उस्ताद हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ये और शरीफ आपने किया, ये चंद कलेमात मैंने सिलसिला चिश्तिया का एक मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे दिल ने चाहा कि मैं मौजूदा हालात पर अपने लिए इस बात को पसंद करता हूं तो आपके साथ में शेयर करूं और ये तारुफ मैं आपके सामने मेरे दोस्तों बुजुर्गों बयान करूं। और जिसको वोट देते हो तुम्हारी गलियां तो बना दे, तुम्हारे रोड तो बना दे। और तुम्हारी गलियां रोड नहीं बना सके, अब वो आकर तुम्हारे मस्जिद के मसले हल करेंगे। जैसा पहले उनकी तंजीम थी, हर सुन्नी कमेटी के अंदर उनका एक लौंडा होता था, बाहर सिगरेट पी रहा, गुटखा पी रहा हो, सदर ये बनेंगे जनाब, कल्लू बनेंगे, कल्लू भाई मस्जिद के सदर बनेंगे। ओ कल्लू भाई, तू अल्ताफ का नाम ले, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब कल्लू भाई आ रहे हैं, इमाम को समझा रहे हैं, खुदा ने कल्लू के ऊपर ही बुलडोजर फिरवा दिया। किसी जबान से नफरत नहीं, हर जबान से हमें प्यार है, लेकिन दीन के मसले में तुमने मस्जिदों को इतना हल्का समझा है। जेल भरो, तहरीक चलाओगे, फिर हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मस्जिदों की तरफ ये लाकानूनियत, फिरंगी कानून आने नहीं देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मज़ारात की तरफ आने नहीं देंगे। इस मस्जिद पर अगर राज होगा तो कुरान का होगा, सुन्नत का होगा, शरीयत का होगा, खातमुन नबीयीन का होगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये मुजाहिदीन हमारे उलमा, जिससे मुफ्ती अब्दुल्ला साहब किबला यहां पर खत्म नबूवत के लिए काम कर रहे हैं। ये मुल्क सबका है, सब रह सकते हैं, लेकिन जो अकलियत है वो अकलियत है, और जो मुसलमान है वो मुसलमान है। हमारे आइन में कादियानियत को अकलियत डिक्लेयर किया गया है, इसलिए कि कुरान और सुन्नत में है कि जो खत्म नबूवत का मुनकर है वो मुसलमान नहीं है। हमारी लड़ाई किसी हिंदू से नहीं होती, क्योंकि वो अपने इबादत खाने को मंदिर कहता है। ठीक है जी, अगर वो मस्जिद कहेगा तो फड्डा शुरू हो जाएगा। जैसे तुम अपने किराना स्टोर को आप लिख दो कि बल्दिया पुलिस स्टेशन, मोबाइल आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? और खुद तुम सदर में जाओ, वहां पर पुलिस की वर्दी मिलती है, तो अगर आप पहन कर बैठ जाओ एसएचओ साहब की तरह, 3-4 फूल लगा लो, तो पुलिस पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी? और बोलो ना जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है, पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी? कैसे नहीं पकड़ेगी? मैं खुद मोबाइल में बैठ कर आऊंगा कि पकड़ो उसको, क्योंकि ये वर्दी उन्हीं के साथ अच्छी लगती जिनका ओहदा है। ठीक है ना जी, ये बैज उन्हीं के साथ। लेकिन आप पूछेंगे शाह साहब क्यों? मैं तो सदर से वर्दी खरीद के लाया हूं अपने पैसे से, मैंने टिम्बर खुद लगाया, ऑल पेंट से मैंने लिख दिया बल्दिया टाउन पुलिस स्टेशन, भले करियाने की दुकान है। तो मैं कहूंगा पुलिस वाले से पूछ ले वो क्यों पकड़ने आया है। पुलिस वाले कहेंगे शाह साहब आप हमारा मुकदमा लड़ो। मैं कहूंगा बेटा ये जुर्म है। कहने का क्यों? मैंने कहा ये शनाख्त का मसला है, ये आइडेंटिटी का मसला है। तेरी दुकान है, थाना नहीं। तू एक मुल्क के शहरी पुलिस वाला नहीं, तुझे ये ओहदा नहीं दिया गया। अब अगर तू भी वर्दी पहन कर फैलेगा तो सच्चे और झूठे कैसे पता चलेंगे? कौन है हकीकी पुलिस वाला, कौन नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल सही, आइंदा नहीं पहनूंगा। आइडेंटिटी। लिहाजा मुसलमान वही है जो अल्लाह को एक माने, हुजूर को नबी और आखिरी नबी तस्लीम करे, और सरकार की शरीयत पर ईमान लाए, और सरकार के बाद किसी जदीद नबी के वजूद को ना माने। तवज्जो है? उन्हीं ऐसे ही अकीदा रखने वाले की इबादत गाह को मस्जिद कहा जाता है, और ऐसे ही अकीदा रखने वाले को मुसलमान कहा जाता है। और एक बंदा जो इसके खिलाफ अकीदा रखे तो अपनी इबादत खाने को मस्जिद कैसे कह सकता है? जैसे थाने का मसला भी मैंने बयान किया कि जब तू है नहीं तो तू कहलवाएगा कैसा? तो ये शनाख्त का झगड़ा है। किसका है जी? क्या है जी? शनाख्त। देखो ना, हिंदू है, किसी मोहल्ले में उनका मंदिर होता है, कोई मुसलमान नजर उठा के भी नहीं देखता, क्योंकि शनाख्त का मसला नहीं कि उनका मजहब और हमारा मजहब हो। तवज्जो है? तौहीद हमारी और है, वो रब को मानते नहीं मानते उनका अपना एक मसला है, वो जवाब दे उसके। हम दीन इस्लाम पर हैं, वो अपने तरीके पर हैं, जो जिसको वो दुरुस्त समझ रहे हैं अपनी मर्जी से। तो जब भाई जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो नाम भी तो हमारा नहीं रख रहे ना। तवज्जो है? नाम भी तो मेन मसला आइडेंटिटी का है। तो मुफ्ती साहब का मुतालबा कोई गैर शरई नहीं, गैर कानूनी नहीं है, ना गैर शरई है कि भाई कादियानी हो या हिंदू हो या सिख हो या कोई और हो, वो अपने इबादत खाने का नाम अपने मजहब पर रखे ना। उसने गुरुद्वारा रख लिया, कादियानी चकला रख ले, ठीक है, वो अपना रख ले।
मुसलमान वो मस्जिद तो नहीं रख सकता ना, बोलो मस्जिद रख सकेगा? रख सकेगा? नहीं रख सकता, क्योंकि आइडेंटिटी का मसला है ना। किसका मसला है जी? तुम्हारे घर का नंबर मैं अपने घर पर लगा दूं, तुम चिढ़ोगे कि नहीं चिढ़ोगे? कि मेरी शनाख्त क्या रही? तवज्जो है आपकी? जिस तरह एक बाप होना बंदे की हुर्रियत और शनाख्त है, उससे ज्यादा हुर्रियत उसके नबी की लाज है। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो हम झगड़ने वाले नहीं, गर्दन काटने वाले नहीं, हम तो चिश्ती हैं जी। कोई ढोल से कवाली करता है, कभी हम तकरीर में बगैर ढोल की भी कवाली कर लेते हैं। तवज्जो है? तो हम किसी की गर्दन नहीं काटते ना। बापू बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, हम किसी की गर्दन नहीं काटते ना किसी को पत्थर मारते। लेकिन हम अपने हक पर बोल तो सकते हैं ना। हम ये कहते हैं जिसका जो हक है वो उसको मिले। जब आईनी तौर पर ये चीजें हैं, तवज्जो है आपकी? आइन, इस पर दर्जनों मिसालें दी जा सकती है। नाराजगी का बाइस देखो ना, अभी टीवी में चल रहा है कि फवाद चौधरी ने वो मस्जिद के अंदर डांस की महफिल लगाई। कौन सी मस्जिद? वजीर खान, जहां सरकार अल्लामा खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ, मस्जिद वजीर खान में। ये हर मस्जिद में करवाएंगे ना। तो ये जो कर रहे हैं ना, अलियाज़ुबिल्लाह, ये जो कर रहे हैं, इनकी नीयत ये है कि ये हर मस्जिद में करवाएंगे। लेकिन बल्दिया का बच्चा बच्चा इंशाअल्लाह कि हम गुनाहगार तो हैं या अल्लाह, गद्दार और बेवफा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मस्जिदों के तकद्दुस को कोई पामाल करे। ऐसा हो सकता है? अब बताओ ना, तो हाथ उठा के तो बताओ। ऐसा हो सकता है? मज़ारों पर कोई आ जाए, ऐसा हो सकता है? उलमा की तरफ किसी का गिरबान में हाथ बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है? हमारे सादात की तरफ कोई हाथ बढ़ाए, ऐसा हो सकता है? हमारे मशाइख की तरफ हो सकता है? तो हम धांधली नहीं कर रहे, अपने हुकूक की हिफाजत की बात कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजमे को कबूल फरमाए। मज़ार शरीफ के तमाम मुतवल्लीन को अल्लाह बरकत अता फरमाए। सादात मशाइख जो आए, अल्लाह तमाम को बरकत अता फरमाए। हम चिश्ती कादरियों का लंगर भी खाएं और उनकी बातों को भी याद रखें और उनकी तालीम को भी, बोलो ना सुभान अल्लाह, हम याद रखें। बात खत्म हो रही है, ये फैजान तो पीछे बड़े पीर का ही है ना। मेरे गौसे, मेरे इमाम ने कहा था कि राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदा, बांझ किसने, ये गौसे आजम का करम, राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदा। बोलो सुभान अल्लाह। ओए सारे अपने बैठे हो तो हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। ये हुई ना बात, राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम। या गौसे आजम, बांझ किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, मजराए चिश तो बुखारा हो, इराक हो, अजमेर हो, बल्दिया, कौन सी किश्त नहीं जिसमें बरसा नहीं झाला तेरा। वाह वाह।